गर्मियों के मौसम में अमूमन ये देखा गया है कि तमाम कारणों से आग लग जाती है, जिस कारण तमाम प्रतिष्ठान और जगहों पर नुकसान होता है। ऐसे में आग को रोकने के लिए फायर विभाग गर्मी में कितना कुछ सतर्क रहे, इसी तमाम विषयों पर डीजीपी फायर अविनाश चंद से खास बातचीत की हमारे संवाददाता उमेश मिश्रा ने। गर्मी का मौसम चल रहा है और फायर विभाग भी पूरी तरह से सतर्क है और गर्मियों में आग लगने के कारण कई जगह दुर्घटनाएं होती हैं और लाखों का सामान भी जल जाता है। हालांकि कितना कुछ फायर विभाग गर्मियों में सतर्क है, क्या कुछ व्यवस्था को मूर्त रूप दिया गया है, इसी तमाम विषय को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए डीजी फायर अविनाश चंद्र जी हैं, जिनसे जानते हैं सर क्या कुछ व्यवस्था किया गया है सर गर्मी में। शासन के निर्देश पर जिन तहसीलों पर अभी तक फायर स्टेशंस नहीं थे, उनमें सीजन ड्यूटी भेज करके अस्थायी फायर स्टेशन खोले गए हैं। ऐसे फायर स्टेशंस की संख्या 69 है। 69 में से 28 अभी खोलने बचे हुए हैं, बाकी शेष जगह खोल दिए गए हैं फायर स्टेशंस। और जहां भी आग की सूचना आती है, तुरंत वहां पे फायर कर्मी पहुंच करके उसको भरसक जान माल की हानि को कम से कम करने का प्रयास करते हैं। सर देखा गया प्रायः ग्रामीणों में इस समय फसल का सीजन होता है, आग लग जाती है, क्या कुछ ग्रामीणों में जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है जिससे लोग जागरूक हों, सूचना दें और तब तक कुछ ऐसे उनके द्वारा प्रबंध किया जाए जिससे आग पे थोड़ा काबू पाया जाए? ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आग लगे ही ना। इसके लिए जागरूक करना, लोगों को चैतन्य करना, मॉक ड्रिल करवाना, रिहर्सल करवाना, उनको अवेयर कराना और इन केस ऑफ फायर इवैक्यूएशन कैसे होगा उस बिल्डिंग का, उस परिसर का, हॉस्पिटल का, स्कूल का, होटल्स का, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अभी पिछले महीने में 14 अप्रैल से लेकर के 20 अप्रैल तक फायर सेफ्टी वीक हम लोगों ने चलाया था। वो तो औपचारिक तौर पे था, लेकिन उसको एक्सटेंड किया जा रहा है और ये अनवरत अवेयरनेस का प्रोग्राम चलता रहेगा। हर जगह पर हम लोग अवेयर कर रहे हैं, सोशल मीडिया का भी प्रयोग किया जा रहा है, वीडियोस भी बना करके लोकल स्तर पे बनाए जा रहे हैं, भेजे जा रहे हैं, अपलोड किए जा रहे हैं और साथ ही साथ यूट्यूब पे बहुत सारे फायर सेफ्टी के संबंध में ऑलरेडी वीडियोस हैं, उनका लिंक भी लोगों को बताया जा रहा है, जिससे लोग मानसिक तौर पे अलर्ट रहें कि फायर लगे ही ना, और फायर लगे तो जो मौके पे है वो सबसे पहले उसको कैसे काबू करे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर कहीं पे आग लग गई है तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी को पहुंचने में कुछ समय 5 मिनट 10 मिनट लगता है और जो आदमी फायर में फंसा हुआ है उसके लिए एक एक पल एक एक युग के बराबर होता है। तो जो मौके पे है वो उसको बेस्ट कंट्रोल कर सकता है, जिसको कहते हैं निप इन द बड, कि आग पनपने से पहले ही उसको कुचल दिया जाए। तो उसके लिए कंबल का प्रयोग करें, उसको ऑक्सीजन सप्लाई आपको कट करनी है तो चाहे आप पानी डाल करके उसको बुझाएं, सैंड डाल के बुझाएं, मिट्टी डाल के बुझाएं या फिर कंबल डाल के बुझाएं, या फिर ज़्यादातर आग ये देखा गया है कि शॉर्ट सर्किट से लगती है। तो अगर सारे जो निवासी हैं वो अपने घरों का फायर इलेक्ट्रिकल ऑडिट करवा लें, इलेक्ट्रिकल वायरिंग का ऑडिट, और जिनकी वायरिंग बहुत पुरानी हो गई है उसको वो करेक्ट रेटिंग की लगवा लें, क्योंकि पहले बहुत कम लोड हुआ करता था, अब एसी से लेकर के फ्रिज से लेकर के हर चीज़ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चल रहे हैं और वो लोड प्रॉपर सह नहीं पाता है और उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको हम लोग ऑडिट करवा लें। साथ ही साथ स्मोक सेंसर का बहुत महत्वपूर्ण फ़ायदा है। अगर कहीं पे आग लग रही है उससे धुआं निकलता है, अगर वो सेंस करके अलार्म बजा दे तो जो भी मौके पे है पहुंच करके उसको कंट्रोल कर सकता है। सर मेरा लास्ट सवाल है कि शहर में देखा गया कि तमाम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, मॉल हैं, क्या वो फायर के जो मानक हैं उसको वो पूरा कर पा रहे हैं? बहुत स्ट्रिक्टनेस के साथ इन मानकों को पूरा कराया जाता है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन के बाद जो फंक्शनल होते हैं तो उसमें हम लोग मॉक ड्रिल करवाते हैं, फायर सेफ्टी ऑडिट करवाया जाता है, उनको जो फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, हाइड्रेंट्स लगे हुए हैं, कैसे उनको वो ऑपरेट करें ये उनको सिखाया जाता है, और आग लगने की स्थिति में कैसे बिल्डिंग को जल्दी से जल्दी खाली किया जा सकता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आग लगती है तो
तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है जान माल का, वो पैनिक से होता है। पैनिक में आदमी आ जाता है, उसका रिफ्लेक्स एक्शन काम करता है और सोचता है कि चल करके कूद जाएं ऊपर से। और दूसरा, स्मोक से बहुत नुकसान होता है। आजकल बिल्डिंग में ऐसे ऐसे मटेरियल लगते हैं जो बहुत ज़्यादा स्मोक, हैजार्डस, इंजूरियस और डेडली स्मोक पैदा करते हैं। उसकी वजह से आदमी सफोकेट हो जाता है और उसकी डेथ तक हो सकती है। और फायर से तो बाद में लोग मरते हैं, तो ये अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी नॉर्म्स ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं और जो नहीं फॉलो करते हैं उसके बारे में हम लोग जो भी विधिक प्राविधान है, अधिकार हम लोग को प्राप्त हैं, उसके तहत कार्रवाई की जाती है। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए डीजी फायर अविनाश चंद्र जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि जो भी फायर के मानक हैं लोगों को अपनाने चाहिए। अगर उस मानक के विपरीत कोई बिल्डिंग या मॉल बनाता है तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई भी होगी। कैमरामैन गौरव के साथ उमेश मिश्रा, JK 24x7।